दोस्तों आज दिन हो चुका है 17 फरवरी 2022 गुरुवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। आज के मुख्य समाचार में प्राइवेट नौकरी वालों की सैलरी बढ़ने को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही आज के मुख्य समाचार में नए ट्रैफिक नियमों को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में बप्पी लहरी के निधन को लेकर, साथ ही में कोरोना के ताजा अपडेट को लेकर, इसके अलावा पेट्रोल डीजल के महंगा होने को लेकर भी बड़ी खबर है। साथ ही कोरोना से जुड़े प्रतिबंध और नई गाइडलाइंस को लेकर भी ताजा अपडेट है। इन सभी के अलावा भी है कई और बड़ी खबरें। तो इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना के बीच आई अच्छी खबर, इस साल 10% तक बढ़ सकती है नौकरी करने वालों की सैलरी। जी हां, देश का प्राइवेट सेक्टर अब कोरोना महामारी की मार से उभरने लगा है। इसी का नतीजा है कि इस साल सैलरी में औसतन 9% की बढ़ोतरी होगी। ताजा जानकारी के मुताबिक भारतीय कंपनियों द्वारा 9%, 9% का इंक्रीमेंट देने का अनुमान है, जो सन 2016 के बाद सबसे ज्यादा है। भारत में तो औसतन सैलरी पे 10% की बढ़ोतरी का अनुमान है, जबकि रूस और चाइना में ये दर 6% के आसपास है। इसी तरह से ब्राजील में केवल 5% है, यानी कि ब्राजील में केवल 5% सैलरी बढ़ेगी। नए ट्रैफिक नियमों को लेकर सरकारी अधिसूचना हुई जारी। बाइक पर बच्चे के लिए अब हेलमेट होगा जरूरी। बच्चे की उम्र अगर 4 साल से कम है तो बाइक की स्पीड प्रति घंटा 40 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जी हां, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बीते बुधवार को दोपहिया वाहनों पर 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के लिए नए सुरक्षा नियमों को अधिसूचित किया है। नए यातायात नियम में सवारों के लिए और बच्चों के लिए हेलमेट जरूरी होगा। साथ ही बच्चों के लिए हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा बाइक की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आसान सी भाषा में कहें तो अगर कोई 4 साल का या इससे छोटा बच्चा बाइक पे बैठता है तो उसको भी हेलमेट पहनाना होगा। साथ ही में बच्चे को सेफ्टी हार्नेस भी पहनाना होगा। असल में ये एक बनियान की तरह होता है जिसमें बेल्ट लगे हुए होते हैं। बच्चे को पीछे बाइक पे बिठाने के बाद गाड़ी चलाने वाला इस बेल्ट को अपनी कमर पे बांध लेता है। ऐसा करने से बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है, यानी कि उसके गिरने का डर नहीं रहता। हालांकि आपको बता दें ये सभी नियम लगभग 1 साल के बाद लागू होंगे। मेक्सिको में देखने को मिली हैरान कर देने वाली घटना। पक्षियों का एक झुंड अचानक जमीन पे गिर गया। कई पक्षियों की हो गई मौत। इसका एक वीडियो आया है सामने, जिसकी एक छोटी सी झलक आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जी हां, उत्तरी अमेरिका से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ मेक्सिको के क्वाउटेमेक शहर में पक्षियों का एक झुंड आसमान से अचानक जमीन पे आ गिरा। झुंड में सैकड़ों पीले सिर वाले ब्लैक बर्ड शामिल थे। इनमें कई परिंदों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ये घटना बीते 7 फरवरी की बताई जा रही है। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। अकेले ट्विटर पर ही इसे 14 लाख बार देखा जा चुका है। कई लोग इस घटना के लिए पोल्यूशन और 5G टेक्नोलॉजी को जिम्मेदार बता रहे हैं। हालांकि बर्ड एक्सपर्ट्स के मुताबिक घटना की वजह ये भी हो सकती है कि पेरेग्रीन या बाज जैसे किसी बड़े पक्षी ने इनके शिकार की कोशिश की हो और इसी की वजह से ये जमीन पे आ गिरे। हालांकि ये शिकार वाली बात भी सही से हजम नहीं होती, क्योंकि कई सारे पक्षी नीचे आने के बाद गिरते ही मर गए। 15 फरवरी की रात को हुआ बप्पी लहरी का निधन। डिस्को किंग ने 69 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। बेटे बप्पा के अमेरिका से लौटने के बाद आज होगा अंतिम संस्कार। जी हां, बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी का बीते मंगलवार रात 11 बजे 69 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के जुहू स्थित क्रिटी केयर हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि उन्हें तबीयत खराब होने के बाद अभी हाल ही में मंगलवार को भर्ती कराया गया था और मंगलवार को ही रात 11 बजे उनकी मृत्यु हो गई। बप्पी लहरी के परिवार वालों ने बताया है कि उनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। बप्पी दा के बेटे अभी अमेरिका में हैं और वो आज दोपहर तक मुंबई पहुंच सकते हैं। उनके पहुंचने के बाद अंतिम संस्कार का काम किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक बप्पी लहरी को एक ऐसी बीमारी थी जो कि सांस लेना मुश्किल कर देती थी। पीएम मोदी समेत देश की कई बड़ी हस्तियों ने बप्पी लहरी को श्रद्धांजलि दी ट्वीट वगैरह के जरिए। एक हफ्ते की गिरावट के बाद कोरोना के मामले फिर बढ़े। केंद्र सरकार ने राज्य की सरकारों को जारी की चेतावनी।
कहा, कोरोना से जुड़े बैन हटाने से पहले सही से समीक्षा करें। जी हां, कोरोना के नए आने वाले मामले लगातार एक हफ्ते कम होने के बाद एक बार फिर से इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसी की वजह से केंद्र यानी कि भारत सरकार ने बीते रोज राज्य की सरकारों को एक लेटर लिखा और ये चेतावनी दी कि कोरोना से जुड़े जो भी नियम, जो भी प्रतिबंध हैं, उसको हटाने से पहले सही से जांच परख कर लें, यानी कि सही से समीक्षा करने के बाद ही बैन वगैरह हटाएं, चाहे वो नाइट कर्फ्यू है या लॉकडाउन वगैरह है या दूसरे तरह के प्रतिबंध हैं। ताज़ा जानकारी में ये भी खबर दी गई है कि 2 दिन के बाद मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है। साथ ही में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के तहत आपको बता दें कि एक बार फिर से हमारे देश समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं, क्योंकि लोगों को परेशान करने कोरोना का एक और नया वेरिएंट आ गया है। इसकी ज्यादा जानकारी देखें अगली खबर में। कोरोना ने फिर बदला अपना रूप। डेल्टा और ओमिक्रॉन के बाद अब नई आफत। तेजी से फैल रहा है कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा क्रॉन। जी हां, कोरोना का कहर अभी भी जारी है। कई देशों में वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना के मामले लगातार मिल रहे हैं। कोरोना वायरस के कई वेरिएंट अब तक सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन को अब तक का सबसे तेजी से फैलने वाला कोरोना का वेरिएंट बताया जा रहा है, लेकिन ओमिक्रॉन की तुलना में जो डेल्टा वेरिएंट है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। यानी कि ये ओमिक्रॉन के मुकाबले फैलता तो कम है, लेकिन इसकी वजह से जानें ज्यादा जाती हैं। दुनिया के ज्यादातर देशों में पिछले साल डेल्टा वेरिएंट का प्रभाव रहा था और इसी डेल्टा वेरिएंट की वजह से हमारे देश में भी कई सारे जाने गई थी। हालांकि अब ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट के मिलने से एक नए वेरिएंट का खतरा दिखने लगा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन में डेल्टा क्रॉन वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है। आसान सी भाषा में कहें तो ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन और डेल्टा से मिलकर बना है, यानी कि ये खतरनाक भी ज्यादा है और फैल भी बड़ी तेजी से सकता है। जाहिर सी बात है, अगर ये वाला वेरिएंट दुनिया भर में फैल जाता है तो एक बार फिर से बड़ी परेशानी हो सकती है। अपने देश में एक बार फिर से मिले 30,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान 510 से ज्यादा लोगों ने गंवाई है अपनी जान। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 30,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,27,23,558 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें, इन टोटल मरीजों में से अभी तक 5,09,872 लोगों की जान जा चुकी है। जब से अपने देश में कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही में आपको बताते चले कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 510 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 82,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 4,18,43,446 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब हमारे भारत में 3,70,240 हो गई है। पाकिस्तान के लोगों पे पड़ी महंगाई की बड़ी मार। पेट्रोल एक साथ हुआ 12 रुपए महंगा, वहीं डीजल हुआ 10 रुपए महंगा। जी हां, पाकिस्तान की इमरान सरकार ने एक बार फिर गरीब आवाम पर महंगाई का बम गिराया है। बीते मंगलवार देर रात पेट्रोल के दाम में 12 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई। वहीं डीजल के दामों में एक साथ 10 रुपए की बढ़ोतरी की गई प्रति लीटर पर। जानकारी के मुताबिक इस बढ़ोतरी के बाद अब पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 160 रुपए हो गया है। वहीं 1 लीटर डीजल का दाम 124 रुपए हो गया है। पाकिस्तान में एक दूसरा डीजल आता है हाई स्पीड के नाम से। उस डीजल के 1 लीटर की कीमत है 155 रुपए। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाले दिनों में हमारे देश में भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। असल में बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कच्चा तेल है उसके दामों में भयंकर बढ़ोतरी हो रही है। अभी हाल ही में एक खबर आई थी जिसमें ये बताया गया था कि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि विधानसभा चुनाव की वजह से फिलहाल पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं। उनके मुताबिक आने वाले मार्च के महीने में हमारे देश में भी पेट्रोल डीजल के दाम काफी तेजी से आगे बढ़ेंगे। साथ ही आपको बता दें, जो जेट फ्यूल है यानी कि हवाई जहाज का जो ईंधन है, उसके दाम में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी देखें अगली खबर में। ऑल टाइम हाई रेट पर है जेट फ्यूल इंजन के दाम। एटीएम यानी कि हवाई जहाज के ईंधन की कीमतों में हुई है 5.2% की बढ़ोतरी। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तेल की कीमतों में तेजी के अनुरूप जेट फ्यूल की कीमत में भी आग लगी हुई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में बीते बुधवार को हवाई जहाज की ईंधन की कीमत में 5.2% की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही में आपको बता दें, केवल 2 महीने में 4 बार दाम बढ़ चुके हैं। जाहिर बात है, इसकी वजह से आने वाले दिनों में हवाई जहाज का किराया वगैरह महंगा हो सकता है।
DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज गुरुवार से शुरू होगी ऑफलाइन कक्षाएं। हालांकि पहले साल वालों के लिए हाइब्रिड मॉडल की गई है व्यवस्था। जी हां, दिल्ली विश्वविद्यालय में ऑफलाइन कक्षाओं को आज 17 फरवरी से शुरू किया जा रहा है। हालांकि कुछ कॉलेज ने पहले साल की कक्षाओं को हाइब्रिड मॉडल में आयोजित करने का फैसला लिया है। आसान सी भाषा में कहें तो पहले साल वालों की पढ़ाई ऑफलाइन भी हो सकती है या ऑनलाइन भी हो सकती है। मिरांडा हाउस की प्रिंसिपल विजय लक्ष्मी नंदा ने बताया कि हम पहले साल वालों की कक्षाओं को हाइब्रिड मॉडल में आयोजित करेंगे ताकि छात्रों के तनाव को कम किया जा सके। वहीं दूसरे और तीसरे साल वालों के छात्रों को ऑफलाइन कक्षा में भाग लेना होगा। हालांकि उन्हें ऑनलाइन अध्ययन की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू हुआ खत्म। 1 मार्च से खुलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। आइए बताएं नए गाइडलाइंस के बारे में। जी हां, कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी को देखते हुए अब उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है। साथ ही में राज्य में 1 मार्च से आंगनबाड़ी केंद्रों को खोला जाएगा। प्रशासन की ओर से जारी SOP के अनुसार कुछ रियायतें और दी गई हैं। हालांकि कुछ प्रतिबंध अभी भी जारी रहेंगे। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, थिएटर, ऑडिटोरियम और सभा कक्ष या इसी तरह की जो भी चीजें हैं अब वो पूरी क्षमता के साथ पहले की तरह खुल सकेंगी। हालांकि उत्तराखंड में स्विमिंग पूल और वाटर पार्क अभी भी 28 फरवरी तक बंद रहेंगे। साथ ही में राजनीतिक रैली और धरना प्रदर्शन पर भी 28 फरवरी तक प्रतिबंध रहेगा। तो इन दोनों चीजों को छोड़कर लगभग सभी मामले पहले की तरह हो जाएंगे। भोपाल के बाद अब रीवा में मिले गायों के कंकाल। 50 से ज्यादा मरी गायें तालाब में फेंकी, बदबू फैली तो इसे जल्दबाजी में दफनाया। जी हां, भोपाल के बाद अब रीवा जिले की गौशाला में गायों की मौत का मामला सामने आया है। जिले की चोरगढ़ी गौशाला में दर्जनों गायों की हड्डियां और कंकाल मिले हैं। गौशाला रायपुर करचुलियान ब्लॉक में है। इसका संचालन पंचायत करती है। गौशाला के जिम्मेदार ठंड में दम तोड़ती गायों को पीछे बने तालाब में फेंकते रहे। बाद में जब बदबू फैली तो गायों के शव गड्ढे खोदकर दफना दिए। वहीं कुछ हड्डियां बेच दी गयी। भास्कर.com के मुताबिक ऐसी 50 से ज्यादा गायों के कंकाल मिले हैं। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें, अभी हाल ही में 2 हफ्ते पहले भोपाल में बीजेपी नेत्री की गौशाला में 80 से ज्यादा गायों के कंकाल मिले थे। आसान सी भाषा में कहें तो कई सारी गौशालाएं ऐसी हैं जहां पे गायों का सही से ध्यान नहीं रखा जा रहा है। कर्नाटका में कॉलेज खुलने पर बुर्का पहनकर पहुंची मुस्लिम छात्राएं। विवाद की आशंका को देखते हुए बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की गई है तैनाती। जी हां, कर्नाटका में बीते बुधवार को प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज और डिग्री कॉलेज खुले तो हिजाब विवाद बुर्का तक पहुंचता नजर आया। कर्नाटका के कई जिलों में बुर्का पहन के बड़ी संख्या में छात्राएं कॉलेज पहुंची। हालांकि किसी भी छात्रा को कॉलेज के अंदर जाने नहीं दिया गया। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि सभी को कोर्ट के अंतरिम आदेश का पालन करना ही होगा। असल में अभी हाल ही में हाईकोर्ट की तरफ से ये बात कही गई थी कि जब तक इस मामले पर अंतिम फैसला न आ जाए तब तक कोई भी धार्मिक कपड़े पहन के कॉलेज वगैरह में नहीं जाएगा। फिलहाल अभी भी हिजाब विवाद मामले पे सुनवाई चल रही है। गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म को लेकर कानूनी विवाद। फिल्म की रिलीज पे रोक लगाने की जा रही है मांग। जी हां, गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म कानूनी पचड़े में फंस गई है। अब गंगूबाई काठियावाड़ी के परिजनों ने फिल्म की रिलीज पे रोक लगाने की मांग की है। संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी जल्द रिलीज होने वाली है। हालांकि फिल्म को लेकर विवाद शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक गंगूबाई का ये किरदार असल जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आसान सी भाषा में आप कहें तो इसे आप गंगूबाई की बायोग्राफी कह सकते हैं। फिल्म के ट्रेलर में जो भी कुछ दिखाया गया है उसे देख के लगता है कि ये वैश्य जगत से जुड़ी हुई फिल्म है। हालांकि जो गंगूबाई के असली परिवार वाले हैं वो फिल्म की कहानी में फेरबदल करने की बात कह रहे हैं। इसी की वजह से उनकी ये मांग है कि ये फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। एक और बैंक है बड़ी मुश्किल में। ताजा जानकारी के मुताबिक मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस हुआ कैंसिल। RBI ने कहा बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक ने मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। उसकी कमजोर वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए RBI ने लाइसेंस को कैंसिल किया है। RBI के इस आदेश के बाद बैंकों को अपना कारोबार बंद करना होगा। साथ ही आपको बता दें, जिन भी लोगों का इसमें खाता था तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए दिया जाएगा। गोवा में 100% वयस्कों को लगी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज। अब टीकाकरण केंद्रों को बंद करने का हुआ है फैसला। जी हां, भारत में कोरोना वायरस के केस तेजी से कम हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि देश में ये स्थिति टीकाकरण अभियान की वजह से आई है, जिसकी रफ्तार में लगातार तेजी बनी हुई है। इसी बीच भारत में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान को लेकर एक और बड़ी खुशखबरी है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ 100% वयस्कों को कोरोना की वैक्सीन की दोनों डोजें दी जा चुकी है, यानी ऐसे लोगों को जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है। इस लक्ष्य के पूरा होने के
के साथ ही राज्य के स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशालय ने कोरोना टीकाकरण के लिए अलग से बनाए गए केंद्रों को बंद करने का फैसला लिया है। आसान सी भाषा में कहें तो अब गोवा में सामान्य टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कोरोना के टीके लगाए जाएंगे। वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए जो सेंटर बनाए गए थे उसको बंद कर दिया जाएगा। कुशीनगर में बीते रोज हुआ बड़ा हादसा। मांगलिक कार्यक्रम के दौरान कुएं में गिरे 30 लोग, 9 बच्चों समेत 13 लोगों की हुई मौत। जी हां, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के नौरंगिया गांव में बीते बुधवार रात करीब 10 बजे कुएं पे रखा स्लैब टूटकर गिर गया। इस पे काफी सारे बच्चे और बड़े बैठे हुए थे, वो भी लोग कुएं के अंदर चले गए। जानकारी के मुताबिक कई सारे लोग घायल हुए तो लगभग 13 लोगों की जान चली गई। इसमें बच्चे बच्ची समेत बड़े लोग भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक घटना के समय सभी लोग परिवार में हल्दी की रस्म के उत्सव में चल रहा डांस देख रहे थे। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पाकिस्तान में एक ही साथ पेट्रोल के दाम में 12 रुपए से ज्यादा और डीजल के दाम में 10 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि महंगाई भारत में ज्यादा है या पाकिस्तान में। तो फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सरकार ने सुनी। बिहार, एमपी, सीजी और राजस्थान के छात्र बोले एयरलिफ्ट कराओ। सरकार ने मदद के लिए बनाए हैं कंट्रोल रूम। जी हां, रूस यूक्रेन के बीच गहरी युद्ध की आशंकाओं के चलते वहां पढ़ रहे करीब 20,000 भारतीय छात्र संकट में फंस गए हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। दैनिक भास्कर ने ये जानकारी दी है कि वहां के छात्र ये कह रहे हैं कि फ्लाइट का किराया 3 गुना तक महंगा हो गया है और भारत आने के लिए सही से फ्लाइट भी नहीं मिल रही है। इसी की वजह से उन्होंने कहा कि हमें एयरलिफ्ट कराया जाए, यानी कि भारत सरकार मदद करे यूक्रेन से अपने देश में लाने के लिए। अच्छी बात यह है कि छात्रों की गुहार को सुनते हुए भारत सरकार ने उनकी सुरक्षित वापसी के प्रयास तेज कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने विदेश मंत्रालय के साथ ही यूक्रेन में मौजूद भारतीय दूतावास में भी स्पेशल कंट्रोल रूम बनाए हैं, यानी कि यूक्रेन में जो भारतीय छात्र हैं उनकी मदद के लिए। छात्रों की जो भी समस्या है उन्हें सुलझाया जाएगा और उनकी मदद की जाएगी। आज 17 फरवरी को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कई स्थानों पे भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। इसके अलावा गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में, लद्दाख में और जम्मू कश्मीर के भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों में और केरल के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है आज के लिए। इसके अलावा विदर्भ और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहने की संभावना है। कहीं कहीं पे हल्की बारिश हो सकती है। अभी हमने आपको जिन भी शहरों या जिन भी राज्यों के नाम बताए उसको छोड़कर पूरे देश में मौसम सूखा बना रहेगा। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। कोलकाता के नए कप्तान बने श्रेयस अय्यर। केकेआर ने किया ये ऐलान कि हमारे योद्धाओं का है ये नया लीडर। जी हां, आईपीएल 2022 के लिए सभी 10 फ्रेंचाइजियों ने अपनी टीम बना ली है। बीसीसीआई के सूत्रों के अनुसार आईपीएल का 15वां सीजन 27 मार्च से शुरू हो सकता है। क्रिकेट के इस महासंग्राम का मेगा ऑक्शन 12 और 13 फरवरी को हुआ था, जिसमें 200 खिलाड़ी बिके थे। फिलहाल ताजा जानकारी के मुताबिक कोलकाता नाइट राइडर्स ने श्रेयस अय्यर को टीम का नया कप्तान बनाया है। अय्यर इससे पहले दिल्ली कैपिटल की कमान संभाल चुके हैं। तो दोस्तों, आज 17 फरवरी 2022 की यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में यही चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।